थैंक यू समृद्धि। आज 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर सभा में उपस्थित सभापति, अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ हिंद ग्रुप ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर प्रोफेसर ए के सचान सर एवं मुख्य अतिथि चेयरपर्सन ऑफ हिंद मेडिकल ग्रुप मैडम डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी की गरिमामयी उपस्थिति में हमारे हिंद परिवार ने आज 26 जनवरी के पर्व को सेलिब्रेट किया। सभा में उपस्थित प्रिंसिपल सर, मौजूद इसके छात्र, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, सपोर्टिंग स्टाफ, सभा में उपस्थित सभी गार्ड्स एवं हमारी सफाई की टीम का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी के अथक परिश्रम और निरंतर मिलते सहयोग से हम इस कोरोना की लड़ाई में सफल हो पाए हैं। हमने लगभग पिछला एक पूरा साल इसमें गुजारा है, इसमें हम आप सभी का सहयोग मिलता रहा हमें लगातार और हम कोरोना वॉरियर्स की तरह उभरे हैं हिंद मेडिकल कॉलेज में। और अभी भी ऑन गोइंग कोविड टीकाकरण के कार्यक्रम को आप सभी के सहयोग से हम जारी रखे हुए हैं। इसके लिए विशेष रूप से हमारे जो हिंद फाइटर्स की टीम लगी थी उसमें मैं मन से डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर रवि पचौरी हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर अमित, डॉक्टर दिवाकर, हमारे फीवर क्लिनिक के डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंदम, मनीषा मैडम, इन सब का और हमारी टीम में प्रवीण, पुष्पेंद्र और विनय, तमाम लोग लगे रहे। इन सब का मैं मन से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस मन से हम जानते हैं हमारे बीच में आज दिवंगत डॉक्टर टी.एन. ढोल नहीं रहे हैं, तो इस मौके पर मैं उनको भी हम लोग यहाँ से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वो भी हमारे कोरोना फाइटर्स की टीम में सबसे आगे रहे और आज दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं है। और अपने दिल की एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त और कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि हिंद मैनेजमेंट के निरंतर मिलते मार्गदर्शन और आप सभी हिंद कर्मचारियों के डेडिकेशन और हार्ड वर्क से हमने अपने इन हिंद संस्थानों को प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल ग्रुप बना लिया है। और जब मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, किसी भी प्रदेश में या दूसरे शहर में, तो हिंद की चर्चा चारों तरफ होती है। दिल्ली में भी जाता हूँ, दूसरे राज्यों में जाता हूँ, दूसरे शहर में, और आप सबको भी पता होगा कि हिंद अब एक काफ़ी फेमस ग्रुप पूरे देश में बन गया है। और प्रदेश में हम सबसे बड़े ग्रुप हैं, हमारे पास 2 मेडिकल कॉलेज हैं, इतना बड़ा शेखर हॉस्पिटल है, इतने सारे पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं और अन्य संस्थाएं भी हैं। तो अब हम सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो निकट भविष्य में अपने संस्थान को एक पूर्ण मेडिकल यूनिवर्सिटी में बदलते देखने की हम सभी लोग अभिलाषा रखते हैं। और हिंद मैनेजमेंट से मैं इस मंच के द्वारा इस मौके पर ये गुजारिश भी करता हूँ कि हम सभी को निरंतर मार्गदर्शन देते रहें और हम लोग अपने इस प्यारे हिंद परिवार को निकट भविष्य में एक पूर्ण मेडिकल यूनिवर्सिटी और दूसरी प्रकार की भी यूनिवर्सिटी में बदलते हुए देखें। और आप सभी यहाँ आए, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। और इस हमारे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के समारोह को सफलतापूर्वक हमने मनाया। इस सब के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम वंदे मातरम की घोष के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा वंदे मातरम, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत। धन्यवाद। और उस काम को आगे बढ़ाते हुए सन 2012 और 13 में इस हिंद मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग नंबर 2 की आधारशिला रखी गई और 2014 में यहाँ ओपीडी शुरू की गई और उसके बाद 2015 में हमें यहाँ पहला बैच मिला। आपको ये जानकारी भी दे दूं कि हमारे तीनों इंस्टीट्यूट प्रतिस्थापनों में यानी कि हिंद सफेदाबाद, हिंद सीतापुर और शेखर अस्पताल, सभी जगह पैरामेडिकल के कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग के कोर्सेज हैं और एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स है, लैब टेक्नीशियन का। तो भिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज चलाते हुए और एमबीबीएस की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है और इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्कूल भी हैं। तो ये हमारे हिंद का इतिहास था। मैं एक छोटी सी मुंशी हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद जी की छोटी सी संस्मरण के साथ अपना भाषण समाप्त करने की आपसे इजाजत लूंगा। ध्यानचंद जी वर्ल्ड कप में खेल रहे थे जर्मनी के खिलाफ और जर्मनी के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने बहुत सारे गोल दाग दिए, धड़ाधड़। और उस मैच को देखने के लिए इस दुनिया के महान तानाशाह हिटलर भी वहां मौजूद थे।
जब उन्होंने देखा कि जर्मनी की टीम को ओलंपिक में और बाकी मैचों में भारत की टीम ने 16 और 18-0 से हरा दिया और उस खेल के नायक थे ध्यानचंद का नाम आप लोगों में बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों। तो उसके बाद ध्यानचंद ने बुलाया इनको, ध्यानचंद को हिटलर ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आप क्या काम करते हैं, आप इतने अच्छे हॉकी के खिलाड़ी हैं। उनको जादूगर की उपाधि दी और उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भारतीय सेना में लांस नायक सूबेदार के पद पर कार्य करता हूं। तो ये जानने के बाद हिटलर ने उनको ऑफर दिया कि आपको हम तुरंत बड़े से बड़े पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर देंगे, आपको ढेर सारा मालो असबाब सब कुछ देंगे और आप जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू करिए, जर्मनी में रहना शुरू कर दिए। आपके देश ने आपको क्या दिया? आप नंगे पैर खेलते हैं और आपके देश ने आपको कुछ नहीं दिया। तो ये जो जवाब था ध्यानचंद का, वो आपको अपने जेहन में हमेशा रखना होगा और उस प्रकार का नागरिक हम चाहते हैं कि भारत देश में तैयार हो। ध्यानचंद का जवाब जो था हिटलर को, उन्होंने बोला कि देश की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो अपने नागरिक को आगे बढ़ाए, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाएं। हम ये सवाल नहीं कर सकते कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये देख सकते हैं कि देश को हमने क्या दिया। तो इस प्रकार का डिसिप्लिन आप लोग अंदर लेकर के आए, इस प्रकार के नागरिक का निर्माण हो हमारे देश में, इसी कामना के साथ और आज के पर्व की शुभ कामना के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर समृद्धि। आज स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सभा में उपस्थित सभापति आदरणीय चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. सचान, गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरपर्सन रेस्पेक्टेड डॉक्टर ऋचा मिश्रा मैडम एवं उपस्थित सभी मेरे सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, उपस्थित रेजिडेंट्स, इंटर्न्स, मेडिकल और पैरामेडिकल के छात्र, उपस्थित सभा में उपस्थित हमारा नर्सिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी मैन एवं अन्य सभी उपस्थित गेस्ट का मैं हिंद कैंपस में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन 1947 को हमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हुई थी और इस स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमारे भारतवंशियों को बहुत दिनों तक संघर्ष और बलिदान देने पड़े थे। तो आज हमें 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। सन 2020 में इस संस्था में 2 माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं। पहला कि हमने अपना पहला MBBS का बैच जो पास होकर सफलतापूर्वक यहाँ से निकल गया, ये माइलस्टोन हिंद अटविया के लिए हमारा रहा। और दूसरा, हमने न्यू PG कोर्स जो शुरू किए हैं उसमें हमारे पास लगभग सभी जगह सीटें भर गई हैं और ढेर सारे छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से उन्होंने न्यू PG प्रोग्राम में एज PG रेजिडेंट ज्वाइन किया है। मैं उन सबका भी यहाँ मन से स्वागत करता हूँ। और जो जिस त्रासदी को हमें झेलना पड़ा, पूरी दुनिया पैंडेमिक कोविड-19 नामक बीमारी को इस समय सामना कर रही है। दोस्तों, पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि यदि कोई बीमारी अगर आए और वो एक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को या पूरी दुनिया को ही अपने चपेट में ले ले, इसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। तो इस समय हमारे पास चाइना वुहान से शुरू हुई बीमारी जिसको कोविड-19 नाम दिया गया है, उससे हम ग्रसित हैं। तो 2020 में हमारे लिए 3 विशेष महत्व की बातें रही और पैंडेमिक बीमारी कोविड-19 ने पूरे विश्व को रोज नई चुनौतियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जिससे लड़ने के लिए सभी देशों की सरकारें और हमारे देश की सरकार भी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों पर देश के सभी अस्पताल, सभी देशवासी नित नई चीज़ों को, जैसे कि नई चीज़ों को सीखा उन्होंने, लॉकडाउन सीखा, क्वारंटाइन सीखा, सैनिटाइजेशन, इन सब प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं ताकि हम कोविड-19 का सामना कर सकें। इसके लिए हिंद ने भी अपना पार्ट प्ले किया। हिंद के दोनों अस्पतालों में हमारे पास आइसोलेशन वार्ड हैं, क्वारंटाइन वार्ड हैं, कोविड के ICU स्थापित किए गए हैं और लखनऊ के और सीतापुर के दोनों जगहों के मरीजों का हम इलाज कर रहे हैं। ये खास बात है, बॉर्डरिंग इंस्टीट्यूट होने की वजह से हमारे पास सीतापुर के और लखनऊ के दोनों जगहों के मरीज आ रहे हैं और हिंद सफेदाबाद में तो सैकड़ों मरीज ठीक होकर के जा चुके हैं और हमारे यहाँ से भी अनेक मरीज कोरोना के ठीक होकर के यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं। तो ये भी हमारे लिए इस लड़ाई में हमारा सहयोग। और आप सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सभा में उपस्थित सभापति आदरणीय चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. सचान, गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरपर्सन रेस्पेक्टेड डॉक्टर ऋचा मिश्रा मैडम
एवं उपस्थित सभी मेरे सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, उपस्थित रेजिडेंट्स, इंटर्न्स, मेडिकल और पैरामेडिकल के छात्र, उपस्थित सभा में उपस्थित हमारा नर्सिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी मैन एवं अन्य सभी उपस्थित गेस्ट का मैं हिंद कैंपस में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन 1947 को हमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हुई थी और इस स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमारे भरतवंशियों को बहुत दिनों तक संघर्ष और बलिदान देने पड़े थे। तो आज हमें 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और इसका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। सन 2020 में इस संस्था में 2 माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं। पहला कि हमने अपना पहला MBBS का बैच जो पास होकर सफलतापूर्वक यहाँ से निकल गया, ये माइलस्टोन हिंद अटरिया के लिए हमारा रहा। और दूसरा, हमने न्यू PG कोर्स जो शुरू किए हैं उसमें हमारे पास लगभग सभी जगह सीटें भर गई हैं और ढेर सारे छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से उन्होंने न्यू PG प्रोग्राम में एज PG रेजिडेंट ज्वाइन किया है। मैं उन सबका भी यहाँ मन से स्वागत करता हूँ। और जो तीसरी जिस त्रासदी को हमें झेलना पड़ा, पूरी दुनिया पैंडेमिक कोविड-19 नामक बीमारी को इस समय सामना कर रही है। दोस्तों, पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि यदि कोई बीमारी अगर आए और वो एक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को या पूरी दुनिया को ही अपने चपेट में ले ले, इसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। तो इस समय हमारे पास चाइना वुहान से शुरू हुई बीमारी जिसको कोविड-19 नाम दिया गया है, उससे हम ग्रसित हैं। तो 2020 में हमारे लिए ये 3 विशेष महत्व की बातें रही। और पैंडेमिक बीमारी कोविड-19 ने पूरे विश्व को रोज नई नई चुनौतियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जिससे लड़ने के लिए सभी देशों की सरकारें और हमारे देश की सरकार भी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों पर देश के सभी अस्पताल, सभी देशवासी नित नई चीज़ों को, जैसे कि नई चीज़ों को सीखा उन्होंने। लॉकडाउन सीखा, क्वारंटाइन सीखा, सैनिटाइजेशन, इन सब प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं ताकि हम कोविड-19 का सामना कर सकें। इसके लिए हिंद ने भी अपना पार्ट प्ले किया। हिंद के दोनों अस्पतालों में हमारे पास आइसोलेशन वार्ड हैं, क्वारंटाइन वार्ड हैं, कोविड के ICU स्थापित किए गए हैं और लखनऊ के और सीतापुर के दोनों जगहों के मरीजों का हम इलाज कर रहे हैं। ये एक खास बात है। बॉर्डरिंग इंस्टीट्यूट होने की वजह से हमारे पास सीतापुर के और लखनऊ के दोनों जगहों के मरीज आ रहे हैं और हिंद सफेदाबाद में तो सैकड़ों मरीज ठीक होकर के जा चुके हैं और हमारे यहाँ से भी अनेक मरीज कोरोना के ठीक होकर के यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं। तो ये भी हमारे लिए इस लड़ाई में हमारा सहयोग है। और आप सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगातार सहयोग मिल रहा है। उसमें हमारे लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं और हिंद परिवार अटरिया, सफेदाबाद और शेखर सभी जगह। इसमें प्रमुख रूप से मैं बताऊंगा कि हमारे साथ डॉक्टर रवि पचौरी हैं, यहाँ डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधीर राय, डॉक्टर सुधांशु हैं, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर अमित जायसवाल, इन सबका मैं विशेष शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करने में और बीमारी से लड़ने में अपना काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन और सहयोग दिया है। कोरोना के बारे में कुछ थोड़ा सा डेटा मैं आपको और बताऊंगा कि इस समय इस महामारी से पूरी दुनिया में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग नेगेटिव यानी कि पूर्ण रूप से ठीक होकर के अपने नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी में वापस जा चुके हैं। और कोरोना से लगभग 7.5 से अधिक मौतें पूरी दुनिया में हो चुकी हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत देश अभी लिस्ट में 30वें नंबर पे है। अमेरिका और ब्राजील, इन दोनों देशों के बाद भारत 3रे पायदान पर है और हमारे यहाँ कुल मिलाकर 25 लाख लोग पूरे देश में बीमार हो चुके हैं इस बीमारी से, जिसमें से 17.5 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। पूरे भारत में 48,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में लगभग 1.4 लाख मरीज पॉजिटिव हैं, उसमें से 88,000 मरीज ठीक हो चुके हैं और हमारे यहाँ 2280 मौतें अभी दर्ज की गई हैं। अपना शहर लखनऊ और सीतापुर जहां हम इलाज कर रहे हैं, लखनऊ में 3235 मरीज अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से 1221 मरीज ठीक हो गए हैं और अभी कुल 43 लोगों की मौत लखनऊ शहर में दर्ज की गई है। तो सरकार ने एक इसके लिए नारा दिया है जिसको बोलते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सभी लोग कोशिश भर अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उसमें आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 2 गज की दूरी रखें बात करते समय और एक मास्क जरूर लगा के रखें। इससे लगभग 80 से 90% बचत इस बीमारी से हमारी हो जाती है। उत्तर
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख जांचें कम से कम रोज हों उत्तर प्रदेश में, जिसमें येस्टरडे यानी कि कल एक हमने कीर्तिमान स्थापित किया है और 96,000 जांचें कल की तारीख में की गई हैं और 35 लाख टोटल जांचें उत्तर प्रदेश में की जा चुकी हैं। और अपने भाषण के अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट हम बन चुके हैं। हिंद अटरिया और हिंद सफेदाबाद को मिलाकर 250 बच्चों का MBBS कराना और इससे बहुत ज्यादा पैरामेडिकल बच्चों की ट्रेनिंग करना कोई छोटा कार्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था जो है वो एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और जल्दी आशा करते हैं कि अपने मैनेजमेंट के गाइडेंस में हम लोग जल्दी ही इस संस्था को एक पूर्ण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के में परिवर्तित कर देंगे। और इसी शुभकामना के साथ कि नित नए ऊंचाइयों को हमारा हिंद परिवार जिसमें हिंद अटरिया आता है, हिंद सफेदाबाद और शेखर अस्पताल भी उसका हिस्सा है और भी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स और संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर के आने वाले वर्षों में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम।